ये बहुत टेस्टी और मज़े का लग रहा है। सेब का मुरब्बा है। आइए हम आपको बताते हैं ये किस तरह आसानी से बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे और आबाद रखे। आप इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ से मेरी रेसिपी देखते जाएं और इसे सब्सक्राइब करते जाएं। शेयर करना भी नहीं भूलें। आज मैं बहुत ही मुफीद सीज़न के हिसाब से सेब का मुरब्बा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये आधा केजी सेब लिए हैं। हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सब्ज़ के साथ साथ कुछ रेड भी हैं, लेकिन ये सीज़न के हिसाब से अभी कच्चे ही हैं। अब हम इसको छीलना शुरू करते हैं। हम इसको इस तरह सारे सेब को छील लेंगे आराम से। हमने इसके ऊपर का हेड नहीं उतारना, उसको हम मुरब्बे के साथ ही रखेंगे। वो देखने में मुरब्बे में बहुत अच्छा लगता है। सेब में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, और जो कोई बीमारी से उठता है पेशेंट, उसके लिए आप ज़रूर बना के रखें। और जिसको शुगर है उसको बेशक धो के दें आप, लेकिन सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह हम इसको धोकर, इस तरह हमने इसको करके, अब हम इसको साफ़ करके इस तरह हल्का हल्का सारे सेब को पंच कर लेंगे फोक के साथ, ताकि जब ये पके पानी के अंदर तो अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। क्योंकि हमने इसको 2 पीस नहीं किए, हमने इसको पूरे को बॉयल करना है। इसी तरह मैं सारे सेबों को छील कर पानी में डाल लेती हूँ। मैंने चूल्हे को जला लिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें ये सारे सेब अच्छी तरह डूब जाएं। और इस तरह हम इसके अंदर रख के इन सेबों को 5 से 7 मिनट तक हिला कर बॉईल कर लेंगे। सेबों को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए इतने पानी में डाला है कि ये उसमें बिल्कुल डूबे हुए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा फोक अंदर चला गया, इसका मतलब है कि ये हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको आराम से निकाल लेते हैं। अब मैं इसको आराम से एक एक सेब को बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इसी में से 1 कप पानी का लेके हम इसके शीरे में इस्तेमाल करेंगे। सारा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। इसके अंदर ये वही 1 मग जिसमें हमने सेबों को बॉईल किया था वो पानी डाल दिया मैंने। इसको मैंने छान लिया है। साथ में हम ये 2 सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के इसके अंदर डालेंगे। और सेब के हिसाब से मेरे पास ये 500 ग्राम चीनी है। हम इसका शीरा बनाएंगे, लेकिन हम इसका एक तार का शीरा नहीं बनाएंगे। हम इसमें और पानी भी शामिल करेंगे। अब हम इसका शीरा बनाते हैं। मीडियम आंच पे मैंने शीरा बना लिया है। इसको हमने उबालना नहीं है। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता से इन सेबों को शामिल कर देंगे, बड़े आराम से, एहतियात के साथ। अब हम इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हिला के इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। और साथ में हमारा शीरा भी गाढ़ा हो जाएगा और हमारा मुरब्बा भी तैयार हो जाएगा। मैं आपको सेब के मतलब की आई टिप देती हूँ। यह सेब का मौसम, कच्चे सेबों का जो मौसम है, इसके साथ साथ ही गाजरें बाज़ार में बहुत आई हुई हैं। आप जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है, उनको सेब और गाजर मिक्स करके उसका जूस बना के दें। इंशाल्लाह उनकी नज़र में काफ़ी बेहतरी आएगी और उनका दिमाग भी तेज़ होगा। ये देखें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पका लेंगे। इसके साथ ही
मेरे पास ये ज़ाफ़रान के कुछ तीले थे जिनको मैंने भिगो लिया था। अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो स्किप कर दें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जर्दा रंग भी डाल सकते हैं हल्का सा, लेकिन मेरे पास थे इसलिए मैंने इसको डाल दिया। मैंने मुरब्बे का 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पका लिया है। अब देखिए इसका शीरा भी गाढ़ा हो चुका है और सेबों का कलर भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप देखें, और ये बिल्कुल अंदर तक गल चुके हैं। इस कंडीशन में हम इसके अंदर 1 लीमू का जूस शामिल करेंगे, वो इसलिए कि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे और अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मुरब्बा तैयार हो चुका है। इतनी अच्छी रेसिपी पे एक लाइक तो होना चाहिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप इसको बना कर रखें तो ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। ये बहुत अच्छा है और सेहतमंद है, आयरन से भरपूर है और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा बन चुका है। ये देखिए, ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो इसका शीरा और भी गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।